अब देखो, अब अपन एकदम न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपने करंट के बारे में बहुत सारी चीजें जानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती थी, चेंज ऑफ चार्ज बाय टाइम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो आप उसे कहते थे करंट। फिर आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपने भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंसेस पढ़े होंगे, पैरेलल, सीरीज, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, कैसे काम करते हैं वो एक अलग इशू है, चलो छोड़ो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस मैं बता दूंगा। और फिर आपने पढ़ा, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा, ओम्स लॉ के बाद आपने रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करते हैं है ना, वो पढ़ा। रेजिस्टेंस के बाद आपने एक टर्म आया रेजिस्टिविटी आया, वो पढ़ा। रेजिस्टिविटी के बाद आपने करंट का एक सबसे लास्ट में इफेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट, कि जब भी करंट किसी भी एलिमेंट या गैजेट के थ्रू जाता है तो क्या कॉज करता है, हीट करता है, मतलब जो उस पूरा जो मटेरियल है उसको हीट आउट कर देता है। इतनी चीज आपको समझ में आती है हीटिंग इफेक्ट तक। अब देखो, आज अपन एक नया जो पढ़ेंगे टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या, जब करंट किसी भी एलिमेंट के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट के थ्रू पास करता है तो क्या सिर्फ वो एक हीटिंग इफेक्ट ही होता है या उसमें और भी कोई इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा कि हीटिंग इफेक्ट होता है एक, अब अपन उसके और भी इफेक्ट जो कि हैं करंट के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चैप्टर का नाम डालिए और फिर लिखिए, लिखिए नहीं पहले समझिए। अब इधर देखिए दीक्षा, कि सिंपली इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब होता है जब कोई भी एलिमेंट्स एक क्लोज लूप में बन जाए, मतलब कहीं से भी ये ओपन नहीं है ना, मतलब सब ये एक वायर है, ये एक आपने थिक वायर लिया है, एक सिंपल वायर होता है ना, तार जो अपन बेसिकली वो है ये, उसके थ्रू अपन ने एक बैटरी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, एक बैटरी का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। तो जब भी आप वोल्टेज लगाते हो तो उस सर्किट के अंदर क्या फ्लो होता है, करंट। आई का सिग्निफिकेंस है करंट और वी का है वोल्टेज। जो आप सिंपल एक बैटरी देखते हो ना घर में, जैसे सेल होती है उसमें वोल्टेज होता है, वैसे ही ये क्या है, वोल्टेज, और उसकी वजह से जो हो रहा है करंट। और मैंने क्या किया, अब अपन एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और आपकी उस ऑब्जर्वेशन को नोट करना कि मैंने एक सिंपल मोटा सा वायर लिया, थोड़ा थिक वायर लिया सिंपली, और क्या किया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये लाइक 12 वोल्ट की बैटरी हो सकती है, उसकी वजह से सम करंट हुआ। तो करंट जब फ्लो हुआ तो करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपने एक टर्म सुना होगा, कंपास, सुना है? चलो नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, कंपास कहीं सुना है आपने 8th में? क्या होता है कंपास? बिल्कुल, क्या होता है, कंपास का काम होता है डायरेक्शन। उसमें दो एंड बने हुए होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, लाइक 19th सेंचुरी में, तब उनके पास गूगल तो था नहीं, आपकी तरह जीपीएस तो था नहीं कि आप यहाँ से डालोगे लोकेशन लाइक कहीं की भी तो आप पहुंच गए। पहले क्या होता था कि लोग ना इंटरनेट ना होते थे ना कॉल आते थे, एक इक्विपमेंट आता था कंपास। कंपास का काम क्या होता था कि कोई भी मतलब कोई भी प्लेन है, लाइक कोई भी कंट्री है, उसके अंदर एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ये आपका हो गया वेस्ट, ये ईस्ट। जैसे मैं बात करूं इंडिया की, ये अपना इंडिया है, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका पंजाब वाला इलाका, ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात, इस तरह से ये इधर नेपाल आ गया ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट वाले आ गए, इधर है साउथ आ गया, इस तरह से होता था। ये आपका इंडिया है। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हो, इस वाले रीजन को आप जैसे बोलते हो कि मैं नॉर्थ रीजन का हूं। नॉर्थ रीजन का मतलब जो जम्मू कश्मीर वाले हुए, हिमाचल प्रदेश वाले हुए, वो कौन से, अपन कौन से रीजन में आते हैं, वेस्ट में आते हैं। तो अपन कौन से हो गए, वेस्ट भी ना कहूं तो नॉर्थ वेस्टर्न भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो रेलवे का जोन है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, देखा होगा आपने कभी, NW लिखा होता है, तो है ना। वैसे ही ईस्ट होता है एक, ईस्ट का मतलब जैसे आपका सिक्किम वाला इलाका है ना, मेघालय, फिर नीचे साउथ कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, ये सब किसमें आ गए, साउथ में। तो लाइक कोई बंदा था, कोई भी वो किसी भी मान ली यहाँ पे कोई पोजीशन पे है, उसको पता होता था कि मेरा जो घर है, लाइक कहीं भी सपोज, मतलब वैसे तो नॉर्मली पता होता है, उसको कोई बाहर जाना है, कोई मान लो कोई ट्रैवलर है, तो उसको पता होता था कि लोकेशन एग्जैक्टली, तो
तो लोकेशन एग्जैक्ट उसको पता होती थी कि मेरा लाइक घर है नॉर्थ वेस्ट में 13 डिग्री, मतलब ये नॉर्थ, जैसे मान लो ये नॉर्थ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्या होगा, उसको पता है कि मेरा नॉर्थ वेस्ट में है और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसको देखते 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 हुए चलता था। तो कंपास का समझ में आया क्या काम था, डायरेक्शन को शो करना। और उसमें कितने होते हैं, दो उसमें चीज पता चलती है, नॉर्थ और वेस्ट का नहीं पता चलता, सिर्फ साउथ और नॉर्थ का पता चलता है। तो आप उसको कभी देखना, पहले एक घड़ी आया करती थी हमारे, हम जब स्कूल में छोटी सी, तो उसमें ऐसे ऐसे करते थे ना, तो अभी भी शायद मे भी आती हो, है ना, देखी होगी मैंने काफी। तो कई इक्विपमेंट्स में भी छोटे छोटे लगे हुए आते थे, तो वो सिंपली अपना होता था कंपास समझ। और कंपास के अंदर सिंपली क्या लगी होती थी, एक बार मैग्नेट लगी होती थी। बार मैग्नेट सिंपल सी चुंबक लगी हुई थी। चुंबक में आप सबको पता है कि कोई भी चुंबक होती है, जो मैग्नेट होती है, उसमें दो प्रकार के पोल बन जाते हैं, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ। इतना तो आपने बेसिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अब पता चल गया। ये सिंपल क्या है, बार मैग्नेट। जैसे आप फिर देखते हो कि मान लो एक आपके पास चुंबक है, एक चुंबक और आपने ली, लाइक उसमें भी साउथ नॉर्थ है। आप देखते होंगे कि अगर आपने लाइक एक चुंबक ली और एक और मैग्नेट लिया, दोनों का अगर मान लीजिए ये क्या है, उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, व्हाइट वाला, ये इस चुंबक का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये दोनों पोल सेम हो गए, इसको बोलते हैं पोल, मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जब एक जैसे पोल, सिमिलर पोल को आप पास में लेके जाते हो, तो दोनों क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, सेम जब होते हैं। और जब अपोजिट होते हैं, तभी आपने देखा होगा कई बार आप लाते हो चुंबक को पास में, तो दूर भागने की कोशिश करती है। बचपन में किए हैं ऐसे काम, या मोबाइल में कोडिंग की है है ना, चलो ठीक है, करने चाहिए, है ना। तो सिंपली अपन लाते थे, खेलते थे, तो आप देखते एक चुंबक को आप लाते थे, फिर ऐसे पास पास लेके जाते थे, वो उतनी डिस्टेंस से आगे आगे मूव करती रहती थी, है ना। तो ये सब चीजें भी क्या है, फिजिक्स ही एक तरीके से, है ना। अब उसको अपन पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इतना समझ में आया। और वो होती है एक मैग्नेट में दोनों, तो इसका मतलब यही है ना कि उसमें कुछ पोल बन रहे हैं, तभी तो वो रिपेल और अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये होता था कंपास, ठीक है। कंपास का सिग्निफिकेंस समझ में आया। अब वापस अपन आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे अपन, कि सिंपली मैंने एक वायर लिया, एक मोटा, जैसे ये वायर है, इसके एक टर्मिनल पे यहां से इलेक्ट्रिसिटी दी, यहां से 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया मैंने। फिर क्या देखा, मैं एक उठा के लेके आया आपका कंपास, ठीक है, और मैं इसके पास लेके आया, मतलब मेरे पास यहाँ पड़ा था और वो अपना चुपचाप पड़ा था, और फिर मैं उसको यहाँ पे लेके आया। तो मैंने क्या देखा, ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है। तो जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट को पहली बार देखा, वो थे आपके हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, और इसी को बोलते हैं आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या देखा उन्होंने, मतलब इस दुनिया को पता ही नहीं था कि किसी करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। सबसे पहली बार किसको पता चला, 1820 में जो हैंस क्रिस्टियन थे और जो आपके रिसर्चर थे, वो भाई करते रहते एक्सपेरिमेंट, तो उनको पहली बार पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। कैसे पता चला, अब वो देखो कहानी एक छोटी सी, वो लाइक अपना कुछ काम करते रहते थे, है ना। कई बार बोलते हैं ना कि लक होता है, एक वो काम तो बहुत करते रहते थे। अब वो क्या हुआ, एक दिन अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि लाइट चली गई, तो लाइट चली गई, अब वो बैठे थे, एकदम से वो कंपास लेके आए होंगे, और उन्होंने सर्किट के थोड़ा मतलब स्विच होता है ना, उसके थोड़ा पास में रख दिया उस कंपास को। एकदम से जैसे वापस लाइट आई, तो उसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन शो करा। तो वो देखे यार ये क्या हुआ, तो उन्होंने वापस जो मेन सप्लाई उसको कट किया, फिर देखा अब वो वापस चुप है, मतलब डिफ्लेक्शन ऐसे नहीं कर रही उसकी नीडल। फिर जैसे ही वापस लाइट को उन्होंने ऑन किया, तो देखा, तो उनको एक चीज समझ में आ गई, इस करंट के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ही क्या कह रहे हैं आप, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और ये उन्होंने कोई मतलब कोई दिमाग लगा के नहीं किया, ये एक्सीडेंटली उनको पता चल गई। लेकिन भाई काम तो करते रहते थे, तो कई बार चीजें एक्सीडेंटली भी मिल जाती है ना, लेकिन वो काम उन्होंने वो भी अच्छे किए हैं, ठीक है। तो इस तरह था कि आपको समझ में आ रहा है कि जब भी किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा, तो
उस कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। और कंपास में बेसिकली है क्या आपका, एक तरीके से एक सिंपल मैग्नेट ही तो है, और मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल करती है, और अट्रैक्ट या रिपेल करने की वजह से इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब समझ में आया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हो, लाइक जिसमें एक मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, रिपेल या अट्रैक्ट करने की। तो चलो अब लिखते हैं इसमें। समझ में आया यहां तक आपको सबको? किसी को भी कोई छोटा सा डाउट नहीं है ना? हाँ बोलो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो कलर्स होते हैं, एक रेड और हाँ होता है, तो कौन सा रेड होता है कौन सा ब्लू? देखो वो एक अलग चीज है, अभी बताएंगे, पहले आप इतना करो, वो भी आप धीरे धीरे मूव करते रहेंगे ना। हकीकत में कोई कलर होता ही नहीं है पोल्स का, वो अपन ने अपने सिग्निफिकेंस के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। कौन सा कलर को रिफर करते हैं? हाँ, रेड से साउथ और नॉर्थ से वो आपका जो ब्लू होता है ना, ब्लू, ठीक है, नॉर्थ। आपका जो साउथ हो गया वो एस से और रेड से, और जो बाकी वो नॉर्थ। हाँ ठीक है, वैसे वो अपन ने अपने सिग्निफिकेंस के लिए बनाया, हकीकत में कलर नहीं होता। लिखो, ये सर्किट बना लिया, इसको बनाओ सबसे पहले। जी पानी नहीं लाया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, व्हाट इज हेन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बता नहीं सकते इजीली, आसान सा है ना, कि भाई एक सिंपल सा वायर था, उन्होंने करंट को फ्लो कराया, तो जो आपने कंपास था वो डिफ्लेक्शन देने लगा। लिखो, when we place a current carrying wire, when we place a current carrying wire near a compass, we see that the needle is deflected. It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Copper wire has produced a magnetic effect, so we can say that electricity and magnetism are linked to each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट से स्टार्ट करोगे सर जी, बाद में लिखिए। हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड accidentally discovered that a compass needle get deflected when an electric current passed through a metallic wire. Placed nearby.
मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। जब जब आप उसको पास लेके आओगे कंपास को एक इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जिसके करंट फ्लो हो रहा है, तो जो कंपास है वो क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया बेसिक सा? अब अपन देखेंगे ऐसा क्या हो रहा है करंट में कि वो जो आपका जो कंपास है, बस हमको अभी तक बेसिक आइडिया कितना क्या पता चला है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म का मतलब है इसमें कोई मैग्नेटिक लाइक प्रॉपर्टी है करंट में। जब भी करंट किसी वायर के थ्रू, जो एक तार है सिंपल, उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो हमको इतना सा समझ में आ रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक अलग टॉपिक अभी पढ़ेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ जो चुंबक, जो आपका सिंपल जो चुंबक है, मैग्नेट है, उस जैसी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर आ रही है। अब वो कैसे आ रही है, क्या आ रही है, कितनी आ रही है, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, अब अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि सिंपल, अब अपन अगेन कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, फिर अपन देखते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या होती है, कैसे होती है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक मैग्नेट ली, सिंपल चुंबक देखिए, ठीक है, एक साइड साउथ पोल बन जाता है, एक साइड नॉर्थ पोल। अगर जैसे मान लो आप इस चुंबक को तोड़ो, मान लो इसको मैंने ये यहां से ब्रेक कर दिया, तो ये एक चुंबक ये बन गई, एक चुंबक ये बन गई। अब इसमें कौन सा पोल बना? हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ बना, अरे चुंबक को तोड़ दो तो अगेन क्या बन जाएगा? साउथ नॉर्थ, फिर तोड़ दो, फिर छोटी में साउथ, फिर तोड़ दो, मतलब इस तरह से चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक कंपास लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूं। मैंने एक कंपास लिया, ठीक है, सबसे पहले चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कंपास लिया और मैंने जो उसका नॉर्थ पोल था, कौन सा नॉर्थ पोल जो था, उसको इधर रखा। तो जैसे ही मैंने इसके नॉर्थ पोल को यहां रखा तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन तो होगी। ये नॉर्थ पोल इसके साथ इसी डायरेक्शन में रहेगा या दूर भागने की कोशिश करेगा? बताओ, दूर भागने की कोशिश क्यों करेगा? जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब सिंपली कंपास में तो मैग्नेट ही है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो दूर भाग के इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, मतलब नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, फिर मैंने अगेन फिर मतलब हकीकत में डायरेक्शन यूं हो जाएगी, है ना? ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा इसको आगे खिसकाया, फिर यहां देखा तो मैंने देखा कि पहले डिफ्लेक्शन बिल्कुल अपोजिट था, अब थोड़ा सा कम हुआ, मतलब लाइक पहले इतना था तो अब थोड़ा सा कम होके इतना हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको इधर रखा, फिर देख रहा हूं मैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरह से हो गया। फिर मैंने इधर रखा, फिर मैं देख रहा हूं डिफ्लेक्शन इस तरह से हो गया। फिर मैंने इधर रखा, अब देख रहा हूं डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो गया। फिर मैंने इधर रखा, फिर देख रहा हूं डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो गया, मतलब ये क्या आपका नॉर्थ पोल। और फिर मैंने इधर रखा तो ये एग्जैक्टली जो नॉर्थ पोल है वो इसके पास की तरफ पूरा का पूरा अट्रैक्ट हो गया, मतलब एकदम सीधा, या फिर इधर रख लूं तो एकदम इस तरह से सीधा हो गया। समझ रहे हो? तो आप एक चीज नोटिस करो कि जो आपका ये जो निडल है, इसको बोलते हैं निडल, ये क्या कर रही है? एक पर्टिकुलर एंगल में एक प्रकार का डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि एक जगह तो ये बिल्कुल जैसे एकदम इस तरह से थी, फिर धीरे धीरे टिल्ट हुई। और अगर मैं इसी लाइंस को ड्रॉ कर लूं, मतलब ये क्या है कि
इस मैग्नेट की एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। लाइक क्या हो रहा है कि हर मैग्नेट की अपनी एक ताकत है। मतलब आपने देखा होगा, लाइक एक आपने छोटी मैग्नेट ली और आपने एक छोटा आयरन का पीस लिया, आपने देखा होगा, लाइक मान लीजिए आपका टेबल है, ठीक है, इतनी बड़ी, यहाँ पे आपने इतनी सी आयरन का मैग्नेट का पीस लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपने क्या किया, छोटी छोटी नेल्स रख दी, कील होती है सिंपली पतली छोटी, वो यहाँ रख दी। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने ये रखी, सारी की सारी इसके आके चिपक गई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको मैंने इधर ही रखा, इसको मैंने एकदम इसके कॉर्नर पे रख दिया टेबल के। अब मैंने देखा ये चिपक ही नहीं रही है, मतलब आ ही नहीं रही है। मतलब क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इसकी अपनी एक फील्ड है, अपनी एक ताकत है कि ये इसको अट्रैक्ट कर सके, है ना। मतलब यहां तक अट्रैक्ट कर रही थी लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं कर पा रही, ये भी चीज है। फिर मैंने देखा, एक तो तरीका ये था, फिर मैंने देखा कि अभी तो बहुत पतली पतली नेल सी, अब मैंने बड़े बड़े लोहे के जो बार ले लिए वो ले लिए। तो अब देखा यहीं पे थी, अब ये मैग्नेट इसके चिपकने के बजाय ये मैग्नेट खुद जाके इसके चिपक गई। ऐसा भी होता है ना कि मतलब ये मैग्नेट से भारी थे तो ये नहीं चिपके, मतलब ये नहीं अपनी जगह से हटे, मैग्नेट अपनी जगह से हटके, मतलब इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि इसको खींच ले, मतलब मैग्नेट खुद इतनी हल्की थी कि वो खुद वहां चली गई। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है फिजिकली कि हर मैग्नेट की अपनी एक औकात है या फिर अपनी एक स्ट्रेंथ है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो अपने आसपास, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है ना कि एक पर्सन का एक ऑरा होता है, जैसे लाइक कोई भी एक सेलिब्रिटी होता है या फिर कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसा वो बोलता है, जिस तरह से वो बिहेव, उसका एक ऑरा होता है ना, मतलब उसकी बोलता है कि ये मेरी फील्ड है। जैसे मान लीजिए कोई लाइक कोई इंजीनियर है तो वो बोलेगा कि यार ये तो मेरी एक्सपर्टीज है। उसको बोले कोई कि यार तेरे को फैशन डिजाइनिंग का कुछ करना, अब वो उसकी एक्सपर्टीज है ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब क्या, हर पर्सन की अपनी एक फील्ड होगी, तो उसी तरह मैग्नेट की अपनी एक फील्ड होगी, है ना, जहां वो वर्क कर सकती है। तो और अब जिस ओरिएंटेशन में ये वर्क कर रही है, जब इस निडल को अपना डिफ्लेक्शन देखा, इसको अपन ने क्या कर दिया, मतलब जब इसको ड्रॉ कर लेंगे अलग अलग पोजीशन पे तो वो क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। अभी इसका पूरा एग्जाम बनाएंगे, आप इसको ना एकदम सीधा बनाना, ये वाला डायग्राम बनाओ, उसको मतलब टिल्ट मत करना, एकदम इस तरह से गोल, ठीक है। ये तो जगह नहीं इसलिए मेरा टेढ़ा हो गया। क्या? हाँ देखो, ऐसे ऐसे तो लेके कहीं से भी लेके जा सकते हो, लेकिन अपन को क्या शो करना है, ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये एक प्रॉपर सर्किल के अंदर काम कर रही है। मतलब लाइक जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, आप कहो कि मैंने कंपास को इस तरह से लेके जाता हूं, ये ना, तो क्या होगा, या मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड का ऑरा इतना ही है, ठीक है, कितना है, इसका इतना है, यहां तक शो करा इसने डिफ्लेक्शन, यहां नहीं करा, यहां नहीं करा। मान लीजिए चलो आप यहां से ले लोगे, यहां पे आपने रख लिया, यहां पे रख लिया, यहां पे रख लिया, आप देखोगे इसमें शो नहीं कर रहा है। इसमें शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो भी आपको बताऊंगा कोसेंट्रिक होती है और सर्कुलर लूप बनाती है, वो भी अपन पढ़ेंगे जस्ट, है ना। वो इस तरह से काम नहीं करती है कि बस रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं, वो कैसी चलती है, सर्कल में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, समझाएगा। लिखे, लिखिए, बन गया, दीक्षा बन गया, चलो विश्वजीत। लिखिए, ए कंपास निडल इज इनफैक्ट, ए कंपास निडल इज इनफैक्ट ए स्मॉल, क्या है, बार मैग्नेट ही है, ए स्मॉल बार मैग्नेट। A compass needle is in fact a small bar magnet, full stop. The ends of the compass needle
of the compass needle point approximately towards north and south direction, full stop. The ending point toward north, the end pointing towards north is called north seeking or north pole. एक को क्या कह सकते हो, या तो नॉर्थ सीकिंग भी कहते हैं या फिर नॉर्थ पोल भी कहते हैं, ठीक है। फिर लिखिए फुल स्टॉप। द अदर एंड, that points towards south is called, क्या कहेंगे, साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल, ठीक है। सिंपली मैंने मैग्नेट के बारे में लिखा है। विश्वजीत लिखो, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, in which the force of the magnet can be detected is said to have magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या समझ में आया, एक प्रकार का रीजन बना ले रही है जो आपकी मैग्नेट है, जिसके अंदर वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है कि उसको अट्रैक्ट करने का या फिर रिपेल करने का। बात समझ में आई, सबको आई ना, ठीक है। एंड द लाइंस along which iron fillings align themselves represent magnetic field lines। अभी एक आयरन फिलिंग्स का एक्सपेरिमेंट और बताऊंगा मैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके डायग्राम के नीचे लिखना एक चीज, इसके नीचे लिखना फिगर, इसमें लिखना फिगर करके फिर लिखना ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए कंपास निडल। अब देखो, अब मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या करता हूं, सिंपली आपकी डे टू डे लाइफ में आपने देखा भी होगा कि सिंपली मैंने एक मैग्नेट लिया और आपने देखे होंगे, लाइक आप कभी मिट्टी में किसी मैग्नेट को ऐसे घुमा दो तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे आयरन के जो पार्ट्स होते हैं वो ऐसे चिपक जाते हैं इधर, ऐसे देखा है ऐसे कई बार, पता नहीं मिट्टी में खेले भी हो कि नहीं खेले हो, या मोबाइल में खेले हो आप लोग, सारे काम है है ना, हम तो मिट्टी वाले बंदे हैं तो हमने तो मिट्टी में ही खेले हैं ना। तो आप देखे होंगे, अभी भी देख लेना, अभी भी कर सकते हो, अभी बूढ़े नहीं हुए आप, है ना। तो क्या करोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, एक तरीके से उसको बोलते हैं अपन आयरन फिलिंग्स। क्या बोलते हैं? आप क्या करोगे, आपने लाइक एक टेबल ली, एक टेबल पे जैसा आयरन फिलिंग्स को ऐसे बिछा दी, है ना, मतलब ऐसे बिछा दी, और बीच में ले जाके आपने एकदम से क्या रखा, मैग्नेट रखा। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो आपकी आयरन फिलिंग्स हैं
इस तरह का एक पैटर्न बना लिया उन्होंने, मतलब वो सारी की सारी एक पैटर्न में अरेंज हो गई। समझ रही में आई बात? मतलब वो सिंपल ना पड़ी होके, मतलब एक सर्किल ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे, ठीक है, ये इधर, ये सीधी, ये सीधी, ये सीधी, इस तरह से मतलब एक पैटर्न बना लिया। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि जो एक मैग्नेट है उसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी पार्टिकल आ सकता है, लाइक आयरन को अट्रैक्ट करता है, दूसरी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या करेंगी, एक फील्ड लाइंस में अलाइन हो जाएंगी। यही बात मैंने आपको लिखवाई। और जब अपन बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट किसकी, आयरन फिलिंग्स की। आयरन फिलिंग्स क्यों ली मैंने, ताकि आपको समझ में आए सिंपली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट, कि जो आपकी आयरन फिलिंग्स थी वो किसके अंदर अलाइन हो गई, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अलाइन हो गई। तो इसको, ये जो इस प्रकार की जो लाइंस है, इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मेरे को एक बात बताइए, एक आप एक लोहे का आयरन का पीस लेके आओगे मैग्नेट के इधर, एक पीस आप रखोगे इधर, एक पीस रखोगे इधर, तो मैग्नेट तेजी से किसको अपने पास फर्स्ट हो, इतना ऑब्जर्व कर पाते हो इतनी चीज। जैसे मान लीजिए ये मेरा मैग्नेट है, एक मैंने, देखो हर चीज फील करनी है, कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ फील करना है। ये मैग्नेट है, एक मैंने मैग्नेट, एक आयरन का पीस यहाँ रखा, ठीक है, एक मैंने यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, है ना। तो मेरे को बताइए जल्दी से कौन चिपकेगा, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स है, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जैसे मान लीजिए, मान लो ये यहाँ पे, ये मैं मैग्नेट हूँ, तो जो मेरे पास जो चीज होगी वो जल्दी से चिपकेगी, क्योंकि मेरे पे ताकत ज्यादा है। फिर जैसे जैसे दूर होता जाएगा, ये लाइंस है एक तरीके से, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती रहेगी। समझ में आ रही इतनी बात? कोई बढ़िया स्पेस साइंस तो नहीं बताई मैंने, इजी सा चीज है, बेसिक ऑब्जर्वेशन की चीज है। फिर आपने एक यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो कहने का मतलब ये है किसी भी मैग्नेट के पास में उसकी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक, मतलब जब पास जितना, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दूर जाते जाओगे, तो जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितना पास रहोगे उतना क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, इन टिप्स पे, ये टिप्स है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली होंगी या कम होंगी, खुली खुली होंगी? भीड़ भाड़ होगी, तभी तो वो जल्दी से अट्रैक्ट कर रही है भाई। तो ये समझ में आया। और जितना दूर होगा उधर बहुत ही कम, मतलब बस एक लाइन या दो लाइन बड़ी मुश्किल से, है ना, तभी तो वो कम अट्रैक्ट कर रही है। ज्यादा अट्रैक्ट करती, इसका मतलब वहां पे क्या थी, फील्ड लाइंस ज्यादा थी, तभी तो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती। लेकिन ये इतनी ताकत, भाई सीधी सी बात समझ में आ रही है ना, कि आपकी हर एक की रेंज है, तो वहां पे कम होगी, तो टिप्स पे बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ, जो लाइंस है वो आपकी क्राउडेड होगी, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा एकदम रस होगा लाइंस का, बात में आई। और जितना दूर जाओगे वहां पे क्या होगी, कम होती जाएगी, क्राउड खत्म होता जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। और जितना पास में होगा कोई भी इक्विपमेंट लाइक आयरन या फिर कोई दूसरी मैग्नेट, वो जल्दी से चिपकेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फील्ड लाइंस है वो है आपकी क्राउडेड। अब आप अपना जो मेन डायग्राम है इसको नहीं बनाना, ये एक एक्सपेरिमेंट था, इससे अपन को पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है। अब प्रॉपर अपन डायरेक्शन भी बना लेते हैं। आयरन की, हाँ नहीं, वो देखो, वो अभी उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, वो बस चिपक रही है। अपन इतना, अपन मेरा अभी कॉन्सेप्ट ये समझाने का है कि वो तो भाई कहीं भी चिपक सकती है ना, वो तो कहीं भी चिपकेगी, और ऑलवेज हमेशा टिप पे ज्यादा ताकत होती है ना, क्योंकि टिप पे क्राउडेड लाइंस ज्यादा होती है ना। अब देखिए मैंने क्या किया, सिंपल एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, ठीक है। जो लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी देखते जाइए। अभी तक जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे इसी तरह का ऑब्जर्वेशन बनेगा। एक लाइन और बना लेते हैं,
और फिर ये जो है ना ये इन्फिनिटी तक जा रहा है एक तरीके का। इसका मतलब अब ये यहाँ पे मैं बना नहीं सकता ऐसा, समझ रहे हो ना? इसको मतलब हकीकत में मेरे को सर्कुलर ही बनाना है, लेकिन अब मान लो इतना बड़ा, इतना कैसे बनाऊंगा? तो मैं इतना बना दूँ चलेगा? ये वाला ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर, अगेन इसको आप बनाइए। अब बना लीजिए। अभी इसकी डायरेक्शन भी बताता हूँ मैं। ये है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक बार मैग्नेट के थ्रू। अब वो आपकी डायग्राम स्किल कितनी अच्छी है उतना बना लो, मेरी तो इतनी है। पता है मैंने 11th में 1.5 महीना बायो ले ली थी। अच्छा हुआ मैं पलायन कर गया, नहीं अभी पता नहीं मैं क्या चीरफाड़ कर रहा होता। जानवरों की हत्या है, जानवर ना मिलते नौकरी नहीं लगती तो फिर इंसानों को भी कर सकता था। चलो बन गया? हाँ बना लो। पहले पता है क्या होता था? 2001 या 2004 में जो 11th-12th के जो बच्चे होते थे ना बायो वाले, उनको बाइसेक्शन जो डाइसेक्शन होता था ना फ्रॉग का, वो अलाउ हुआ करता था। फिर सरकार ने बैन कर दिया था उस पर कि उससे क्या कर रहे थे ना, कोई भी घर से मेंढक पकड़ के ले आता था, सर आज काटे क्या, आज पार्टी करें, बकरा पार्टी। मरे हुए मेंढक का क्या करोगे? कीमा बना के खाएंगे। वही तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसा था। तो फिर सरकार ने कहा कि भाई इससे क्या हो रहा है ना कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके आपको उनको मार रहे हो तो अच्छा नहीं है ना। क्योंकि हर पार्ट आप पढ़ते होंगे कि फूड वेब पढ़ी होगी आपने, हर बंदा किसी ना किसी पे इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर आप एक किसी लूप को हटा दोगे, जो पूरी साइकिल है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? इधर से तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ना, तो आप डायरेक्शन अंदर ही कर रखी है, अंदर ही तो है। नॉर्थ साइड। अरे सॉरी गलती से, ये यहाँ से है ना। वेरी गुड। और सब सो रहे हैं। ये यहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से हमेशा। अब देखो, अब बात आती है, लिख बना लिया सबने? अच्छा सा डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है? ये पूछ भी लेते हैं। और अब ठीक है बन गया जैसा। अब देखो, अब बात आती है जो ये फील्ड्स लाइन है इसकी डायरेक्शन क्या होती है ना? हमने क्या किया था जब अपन ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार मैग्नेट के पास में क्या क्या लगा के चेक किए थे? कंपास। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि नॉर्थ के पास कौन सा पोल रखा था? नॉर्थ पोल ही रखा था, नॉर्थ पोल ही रखा था। तो नॉर्थ पोल को जब मैंने देखा था वो एकदम से उसने डायरेक्शन अपोजिट कर दी थी। तो जब डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो लाइंस है वो कहां से अमर्ज हो रही है? नॉर्थ पोल से अमर्ज हो रही है, तभी तो उसने उसको डिफ्लेक्ट किया। भाई मान लीजिए कोई पर्सन, ये कोई गेट है और ये यहाँ पे खड़ा था, वो यहाँ से निकलेगा तो किसको धक्का मार के जाएगा? इसको आगे, इसके सामने वाले को धक्का मार के जाएगा, उसको दूर फेंकेगा, तो तभी तो ये हटेगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब क्या था आपका कंपास में नॉर्थ पोल था, तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मैंने जानबूझ के इधर रखी, लेकिन फिर भी वो अपोजिट हो गई। इसका मतलब जो लाइंस है वो कहाँ से निकल रही है? बाय कन्वेंशन अपन क्या मानेंगे कि जो आपका नॉर्थ पोल से है वो फील्ड लाइंस अमर्ज हो रही है, और कहाँ पे रिसीव हो रही है? साउथ पोल पे। तो जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द बार मैग्नेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
क्वेश्चन को आपको हमेशा केयरफुली पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में दिया इनसाइड, आपने रट्टा मारा का नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आपको ऐसे याद नहीं करनी। पहली चीज तो आपको कैसे याद रखना है कि जो अपन ने कंपास को रखा था नॉर्थ के पास, वो क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था। तो डिफ्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब बाय कन्वेंशन मेरे को समझ में आया कि जो लाइंस है वो कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ। एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। ये छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन में जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गई? ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी that has both direction, and magnitude। क्या इसकी अपनी एक मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक अपनी वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक वैल्यू है, ताकत है, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। और एक डायरेक्शन भी है, भाई डायरेक्शन भी तो है लाइंस की। तो जिस क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो जिसकी डायरेक्शन भी हो और उसमें मैग्नीट्यूड भी हो, तो उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। आपने साइन 9th में स्केलर और वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? विच क्वांटिटी इट वाज? वेक्टर। तो आपसे इस तरह से भी, तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। तो रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर लिखो, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। स्केलर में क्या होता था? क्या होता था? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, वहां डायरेक्शन होती थी। हाँ, मतलब एक ही क्वांटिटी है, और यहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे क्या आ गई आपकी? दोनों। मतलब डायरेक्ट, जैसे आपसे आप पूछें करंट, वैसे करंट में वेक्टर होगी या स्केलर होगी? उसमें डायरेक्शन नहीं है, फिर करंट में डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर है। हाँ, है ना। ऐसे बहुत से जैसे फोर्स होता है, फोर्स में भी क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है और एक, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा, उसको मूव कराना है, तो मैं एक डायरेक्शन भी दे रहा हूँ और एक मैग्नीट्यूड भी दे रहा हूँ, फोर्स भी दे रहा हूँ, तो वो क्या होगी? वेक्टर। इसे, ठीक है ना। तो लिखिए फुल स्टॉप, उसी के आगे लिखिए कंटिन्यूएशन में, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the direction of the magnetic field is taken, the direction of the magnetic field is taken to be the direction, is taken to be the direction in which a north pole, in which a north pole of the compass needle, north pole of the compass needle move inside it। इस लाइन का मतलब समझ में आया? कि जो आपकी जो नॉर्थ पोल है कंपास की, वो जिस साइड घूम रही है उसी से अपन बाय कन्वेंशन ले लिया कि जो कंपास है जिस हिसाब से घूम रहा है उसका नॉर्थ पोल, वही क्या होगा? उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यही तो कन्वेंशन मैंने आपको बताया। ठीक है, लिखिए आगे, Therefore, it is taken by convention that, field lines emerge from north से south से, emerge from north pole, emerge, हाँ, north pole। मैंने पहले बोला है अमर, और अब बोल रहा हूं, और अब लिखिएगा एंड मर्ज मतलब जहां रिसीव हो रही है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना इमर्ज और मर्ज पे। एंड मर्ज एट द साउथ पोल, एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, फिर लिखिए एंड, इनसाइड भी लिख लेते हैं, तो आउटसाइड की बात हो गई। एंड
inside the magnet, the direction of field lines is from its south pole to its north pole, from south pole to its north pole. Okay. Thus the magnetic field lines are closed curves. ठीक है ना, सारी की सारी क्लोज कर्व में है, एक प्रकार के, एक सर्कुलर, एक सर्कल भी कर्व है, तो ये प्रॉपर सर्कुलर ना होके कर्व फॉर्म में बन रही है, तो दैट इज क्लोज कर्व. ठीक है. अब देखो अंदर की डायरेक्शन कैसे बताई कि ये सिंपल एक लाइन है, लाइक इस लाइन की बात हो रही है, सिर्फ एक लाइन की. ये लाइन यहां से निकली, मैंने बोला कि ये पर्सन यहां से चला और मैंने कहा है कि ये सारी क्लोज्ड है. क्लोज्ड का मतलब होता है कहीं जाके ओपन नहीं होती है. यहां से चला, ऐसे चला, चलता गया, साउथ पोल पे आया. अब वो क्या खत्म हो जाएगी वो लाइन? नहीं, वापस चलेगी, फिर चलेगी, अंदर चलेगी, फिर इस पॉइंट पे आएगी, फिर चलेगी. तो अंदर की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ. क्या? नहीं, ये कन्वेंशन के लिए नहीं. फील्ड लाइंस ये कन्वेंशन के लिए थोड़ी है भाई, अपन ने नॉर्थ पोल से तो मानी है, तो ये यहीं से ही तो स्टार्ट हुई, यही इसका कन्वेंशन भी है और यही रियलिटी भी है. ठीक है ना. और ये क्लोज्ड कर्व्स होती है, कहीं भी ओपन एंडेड नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि ये यहां से चली बस यहीं तक आके खत्म हो जाएगी. अगर एक बार ये निकली है तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंचेगी जरूर. ठीक है, हो गया. अब नोट करके लिखिए. अब वो फील्ड कहां पे स्ट्रॉन्गर है वाला पॉइंट लिख लें. तो जब भी आप नोट्स लिखते हो ना दीक्षा, जब भी नोट लिखते हो उसको वहीं पे समझने की कोशिश करा करो. ऐसा नहीं सिर्फ लिख रहे हो, उसमें लिखते लिखते मतलब समझते भी जाओ. ठीक है, लिखो. फर्स्ट लिखो द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, है ना. द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, कॉमा, वेयर द फोर्स एक्टिंग on the pole of another magnet placed on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. मतलब फील्ड कहां ज्यादा होगा? जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है. वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड. ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखो. द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड. कहां पे स्ट्रॉन्गर है? जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है. सेकंड लिखो. अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, क्या ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है या ये इसको कर रही है? तो क्या समझ में आई? फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. हमेशा एक तरीके से मैं कहूं पैरेलली चलती है या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती है. तो एक तरीके की प्रॉपर्टी भी हो गई. तो लिखिए इसी को हाँ, नहीं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं है तो एक पॉइंट हो गया जहां से वो घुस रही हैं. लाइक सारी की सारी. इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब वो निकल गई और किसी पॉइंट पे, मतलब इस मैग्नेट के बाहर का इंटरसेक्ट कर रही है. ये आपको लग रहा है लाइक ये ऐसा है, ये क्या थोड़ा डायग्राम जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आई, ये पॉइंट है ना, ये मतलब इसका अंडर की टिप है. ये दूसरी लाइन ये यहाँ से आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई. तो ये हकीकत में ये लग रही थी लेकिन कर नहीं रही. ये यहाँ पे आपको ऐसा डायग्राम में लग रहा होगा ना, हकीकत में इस तरह से. ठीक है, लिखो. सेकंड पॉइंट, no two field lines are found to cross each other full stop
इफ दे डू, अगर ये करती हैं, इफ दे डू कॉमा इट मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the compass needle would point two directions which is not possible. which is नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूं ये सारी करती है इंटरसेक्ट, इसका मतलब क्या है कि अपन ये लाइंस कैसे शो कर रहे थे, किसी कंपास के थ्रू। अगर ये सारी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो उसके जो एक जो कंपास है वो एक ही साथ दो डायरेक्शन बताने लगेगा। क्या कैसा कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो बात समझ में आई इतनी? तो ये है अपनी फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया ना इतना सबको? नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying conductor। अब देखिए, अब अपन एक अगेन, अब मैं टॉपिक क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब किसी कोई एक कंडक्टर है उसके थ्रू करंट हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हैं, किस डायरेक्शन में, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अगेन अपन क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट सा करते हैं बेसिक सा। ये मैंने क्या लिया, एक कंडक्टर ले लिया सिंपली, और यहाँ पे मान लीजिए की भी लगा देते हैं। की का कॉन्सेप्ट पता है ना, जब इसको बोलते हैं क्लोज्ड, मतलब ये सर्किट से कनेक्टेड है। और ये यहाँ पे अपन एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी होती है। सेल में क्या होता है, सिंपल एक होता है, वो सेल होता है। ठीक है, ये ठीक है। और ये मान लीजिए प्लस V, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। इसकी जो मैंने डायरेक्शन रखी, मतलब जो करंट मेरा फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हो रहा है, लाइक ये x है, ये y है, तो ये जो x डायरेक्शन है ये है साउथ पोल। कौन सा है? और साउथ के अपोजिट डायरेक्ट क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब आप जानते हो साउथ नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये बात समझ। अब मैं अगेन क्या करता हूं कि जब भी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ चेक करना है कि भाई इसमें फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, तो एक पास में कंपास रख देता हूं। ठीक है, मैंने कंपास रखा और मैं उसकी जो नॉर्थ वाली पोजीशन है उसको देखूंगा कि उसमें डिफ्लेक्शन क्या है। पहले इनिशियली जब करंट नहीं था, ये मतलब ओपन था, तब वो सिंपली अपना ऐसे चुपचाप था। ठीक है, ये नॉर्थ, इधर ये साउथ। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको ये यहाँ पे इधर नहीं, इसको इधर करते हैं, इसको कनेक्ट किया तो क्या मैंने देखा कि ये जो निडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। फिर मैंने एक चीज देखी कि ये जो मेरी जब करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये इधर ईस्ट की तरफ शो कर रहा है, मतलब ये इधर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा। फिर मैंने क्या किया, अगेन सिमिलर सर्किट रखा और ये आपका वही कंडक्टर। ठीक है, और यहां पे मैंने करंट को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे करेंगे करंट? बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूं तो अब करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होता है हमेशा,
माइनस से प्लस, तो यहां से यहां फ्लो हो रहा था, अब माइनस से प्लस तो कैसे फ्लो होगा, ऐसे। ये तो साउथ ही है आपका और ये नॉर्थ ही है, तो अब कहां से करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो जब ये ना, ठीक है, गुड। अब यहां पे मैंने अगेन एक कंपास को रखा, अब मैंने देखा जो मेरा कंपास का जो निडल है वो किधर शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन इधर शो कर रहा है। मतलब एक वक्त जब करंट साउथ टू नॉर्थ था, मतलब ये आपका होता है, अपन बोलते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, या फिर यहां पे साउथ कर लो, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो एक वक्त वो ईस्ट की तरफ है और एक वक्त उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो की है वेस्ट की तरफ। तो इसके मतलब ये है, कहने का मतलब कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं इसको ईस्ट की डायरेक्शन में कह रहा हूं तो मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब जो मेरा मैग्नेटिज्म है वो किस डायरेक्शन में, फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपकी घड़ी ऐसे घूमती है ना, टिक टिक ऐसे घूमती है। फिर जब मैं कहूं इधर तो इधर है, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ रही है। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना आपको बेसिक समझ में आया कि जब किसी भी साउथ टू नॉर्थ, ये भी चीज याद रखना, साउथ टू नॉर्थ पोल और फिर है नॉर्थ टू साउथ, यहां पे करंट कहां से फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ। मतलब जब करंट एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है तो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है एग्जैक्टली, जितनी थी पहले, मतलब ईस्ट थी तो अब वेस्ट हो गई। अगर मान लो पहले वेस्ट होती तो अब क्या हो जाती, ईस्ट। बात समझ में आई, ठीक है। तो इतना एक्सपेरिमेंट समझ में आया बेसिक सा। चलो पहले इसके बारे में लिखो, अबे वो क्या इफेक्ट है वो भी अपन पढ़ेंगे। इन दोनों डायग्राम को बना लो, इसको फिगर ए कर लो, ये बनाना बस है ना डायग्राम, फिगर बी, और यहां लिख देना टुवार्ड्स ईस्ट और ये टुवार्ड्स वेस्ट। ये यहाँ पे ना देखो, इधर एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्थ करो, उसका देखो ऐसे, क्योंकि मैंने एकदम से जल्दी में देखा नहीं, क्योंकि मान लो ये यहाँ पे है, मान लो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, तो रिपेल करेंगे तो किधर की तरफ मूव करेंगे, इधर इधर करने की कोशिश करेगा ना। और ये यहाँ पे मैंने टर्मिनल, क्योंकि वैसे लेके आप इसको भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बस यहाँ पे मतलब ये सेम सही था, बस मेरे को किसको चेंज करना है, बैटरी को चेंज कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप कर दो किसको, अगेन नॉर्थ को और साउथ को, बस इतना चेंज कर दो ताकि बैटरी चेंज ना करनी पड़े, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लो ये हुआ तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, और ये यहाँ पे साउथ, तो अब यहाँ पे किधर की तरफ करेगा, वेस्ट में। और फिर लिखो, अब देखो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, हमेशा जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ही तो करते हैं। तो या तो वो इधर रिपेल करेंगे या इधर करेंगे। मैं ये कह रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट के वक्त वो किधर की तरफ आए, ईस्ट की तरफ। अब वो क्यों आए वो एक आगे भी नेक्स्ट टॉपिक है, और एक ही वक्त इधर आए। तो ये क्या एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि मैंने जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब जो कंपास है, जो आपका निडल है, वो एक डायरेक्शन में गया, और जब दूसरी रिवर्स किया तो करंट वो दूसरी डायरेक्शन में आया, मतलब रिवर्स कर गया। सिंपल से एक्सपेरिमेंट। अभी तक यहां पे अपन ने कोई थ्योरी की बात नहीं करी है। मैंने आपको क्या समझाया है इसमें अभी तक, बताओ, कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब करंट को चेंज कर दे रहा हूं तो उसकी जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की वो भी चेंज हो रही है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया लग रहा है कि मैं करंट को चेंज करूंगा तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। बन गया। हो गया, ठीक है। चलो लिखो, ये इस फिगर ए के नीचे लिखना, फिगर ए के नीचे, ठीक है। मतलब इस तरह से एक वो मान लेना लाइन, और इसके नीचे लिखना,
if the current flows from, पहले केस में करंट कहां से कहां चल रहा है, कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ, नॉर्थ टू साउथ, वहां साउथ लिख लिया ना आपने, वहां नॉर्थ है तो यहां साउथ है, फ्रॉम साउथ कर लेना है ना। और जो मैं लिखा रहा हूं उसको एक बार समझते भी जाना। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज शोन इन फिगर ए, कॉमा, the north pole of the compass needle would move towards east. The north pole of the compass would move towards east. ठीक है, उस कंपास की डायरेक्शन में वैसे कर लेना, ईस्ट है वो एरो बना के है ना कि उधर मूव किया है, ठीक है ना, ताकि आपको पता भी चले। फिर फिगर बी के नीचे लिखो, नाउ इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, नाउ इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कॉपर वायर, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कॉपर वायर, दैट इज, अब कहां से कहां कर रहे हैं, कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, फिर लिख फुल स्टॉप, द निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट, हाँ दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। अब वो क्यों है ऐसा हो रहा है कि भाई वो ईस्ट की तरफ ही क्यों गया, वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना समझ में आया। हाँ करंट को सिंपल हैंडल है और कंडक्टर को रिवर्स कर दे तो, हाँ अच्छी चीज है, ये आगे पढ़ोगे, यही होता है मोटर जनरेटर सेट में बताऊंगा, समझ गया। नॉर्थ से साउथ में कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है, अब साउथ से नॉर्थ में करंट तो वही फ्लो कर रहा है, और साउथ से नॉर्थ में मतलब उस केस के अंदर अगर आप चेंज कर दोगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगी, समझ में आई किस, हाँ मतलब जैसे मान लीजिए करंट आपका पहले केस में क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, आपने उसको रिवर्स किया तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले केस में साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ में कौन से में जा रहा था, वेस्ट में जा रहा था, तो आपने बैटरी को रिवर्स, हाँ बैटरी को रिवर्स नहीं करने की जरूरत, बिना बैटरी को रिवर्स किए ही, हाँ कंडक्टर यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अपन पढ़ेंगे कि हर बार आपको करंट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंडक्टर को भी तो चेंज कर सकते हो, एक सिंपल सी बात है, अभी आप आगे पढ़ोगे जनरेटर मोटर ये सब तब बताऊंगा, ठीक है। नोट करके लिखो एक पॉइंट। अब मेरे को बताओ मैं आपको क्या नोट में लिखवाने वाला हूं, खुद सोचो यहां पे क्या एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जो करंट है, करंट को चेंज करने से डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ठीक है, तो यही एक तरीके से पॉइंट हो गया बस, कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसके चेंज करने से चेंज हो जा रही है, करंट के चेंज करने से, देख रहे हो ना, देखा भी आपने एक्सपेरिमेंट में। अब वो ईस्ट की तरफ क्यों जा रही है, वो वेस्ट की, अभी अपन पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लिखो नोट में, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field produced by electric current is also reversed by just changing the direction of current, by just changing the direction of current, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए भी अपना टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं, तो बंद कर दो इसे, ठीक है ना।